क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है हमसे कहा गया है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसका नाम है। तो इसमें जो पी क्यू एंड जैसे हमने नाम लिख दिया पी क्यू आर, तो पी क्यू पे तो एक पॉइंट है ई एंड पी आर पे एक पॉइंट है एफ। ये दो पॉइंट्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट ये कहा गया है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल है या नहीं है। तो एक तरह से हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ हो पाएगी, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से ई और एफ, यानी कि ई एफ एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी जा सकती है। तो क्या ये ई एफ जो लाइन यहाँ से ड्रॉ करी गई है, हम इसे लिख देते हैं कि ये एक ई एफ लाइन है। ये पूछा गया कि तीन कंडीशन हमें दी गई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्या ये ई एफ लाइन क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कोई भी कंडीशन हो, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो वो तभी हो सकती है जब पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल आए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी, अदरवाइज पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर ये चारों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें ये चारों वैल्यूज़ पता है। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें चारों वैल्यूज़ पता है, फिर डायरेक्टली हम रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। तो फर्स्ट पी ई हमें पता है जो कि है 3.9, तो इसे हम लिख भी लेते हैं साथ साथ 3.9 डिवाइडेड बाय क्यू ई जो कि है यहाँ पे ई क्यू के नाम से और जो जिसकी वैल्यू गिवन है 3 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 3.9 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट पी एफ जो हमारे पास यहाँ है 3.6 एंड लास्ट हमारे पास है एफ आर भी हमें पता है जो कि है 2.4। तो जब हम इस रेशियो को देखेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3 इस तरफ एंड यहाँ आएगा 1.5। एक चीज़ हमें पता है कि 1.5 1.3 के कभी इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि पहले वाले जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों लाइंस कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये दोनों लाइंस आ जाएंगी दैट दे आर नॉट पैरेलल, और वी कैन से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। सेकंड पार्ट पर आते हैं हम क्वेश्चन के कि सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसी हमें वैल्यूज़ गिवन है, पी ई हमें गिवन है 4, क्यू ई हमें गिवन है 4.5। तो ये नीचे पॉइंट में है, इसे हम पॉइंट से चेंज कर लेते हैं, हाँ पॉइंट हटा देते हैं। तो एक तरह से 40/45 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 40/45 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पी एफ अपॉन एफ आर हमें पता होना चाहिए। तो पी एफ हमें गिवन है 8 डिवाइडेड बाय एफ आर जिसे यहाँ पर आर एफ लिखा गया है वो है 9। और क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है? ऑफकोर्स जब आप इसे कट करोगे तो ये डायरेक्टली 5 से कट हो जाएगा, तो 8 5 ज़ा और यहाँ पर 9 5 ज़ा, तो 8/9 और 8/9 तो आपस में इक्वल होते ही हैं। सो ये दोनों रेशियोज़ अगर आपस में इक्वल हैं तो मतलब अगर वैल्यूज़ ऐसी दी गई हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आएंगी। थर्ड अगर हम देखें क्वेश्चन में पी ई हमें पता है जो कि है 0.18 डिवाइडेड बाय क्यू ई हमें नहीं दिख रहा। अब क्यू ई हमें नहीं पता, चलो इसे डायरेक्टली क्यू ई लिख देते हैं फ़िलहाल क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट पी एफ हमें पता है यहाँ पर 0.36 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे अकॉर्डिंग एफ आर, और एफ आर की भी वैल्यू हमें नहीं दिख रही। लेकिन ये दो वैल्यू अगर हमें दिख रही हैं, इसके साथ साथ दो वैल्यूज़ ऐसी भी हैं यहाँ पर जिसका तो हमने कोई यूज़ ही नहीं करा, और उनका यूज़ करके अब हम अपने जो दो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमें चाहिए क्यू ई। हमें पूरा पी क्यू गिवन है, पूरा पी क्यू यानी कि ये पूरी लाइन पी से लेके क्यू तक, ये पूरा 1.28 है। और हमें ये पहले पता है कि पी से लेके ई तक ये इतना हिस्सा, ये जो है ये है 0.18। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, ये होगा पूरे में से इतना। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला हमारे पास पार्ट आ जाएगा, ये कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.28 माइनस 0.18। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1.10। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर इस साइड लाइक हम यहाँ लिख देते हैं 0.18 अपॉन 1.10 और वी कैन से 1.1 इक्वल 0.36 हमें पता था। अब आ जाते हैं एफ आर कैलकुलेट करने पर। पी आर यानी कि पूरा पता है हमें कितना है 2.56, ठीक है। नेक्स्ट पी एफ हमें पता है ये कितना है 0.36। अब पूरे में से पी एफ हम माइनस कर देंगे तो हमारा एफ आर आ जाएगा, यानी कि 2.56 माइनस 0.36 तो ये हो जाएगा 2.20 और वी कैन से 2.2। तो एफ आर की जो वैल्यू है हमारी इस अकॉर्डिंग आ जाएगी 2.2। और जब हम इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो कुछ इस तरह से होगा, लाइक यहाँ पर हम पॉइंट्स हटा देंगे और रेशियो आ जाएगा कट होके यहाँ पर 9/55 और सेम रेशियो यहाँ भी आएगा, दैट इज़ 9/55। यानी कि ये दोनों रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों रेशियोज़ अगर आपस में इक्वल है मतलब ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो लाइन बन रही होगी वो पैरेलल होगी। यानी कि दो केस में तो हमारी पैरेलल आ रही हैं लाइंस, और एक ये स्टार्टिंग वाले केस में वो पैरेलल नहीं है।